से वो वही मेडिसिन ले रहे हैं, डाइबा केयर ही। और मैंने 2-3 बार उनके रूटीन टेस्ट करवाए हैं, उसमें भी नॉर्मल, मतलब डॉक्टर ने भी पूछा कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो शुगर की या कुछ है, तो उन्होंने वो उनके पास विजिट करने गए जब, तो वो अपना डाइबा केयर साथ लेके गए कि भाई मेरी बहू ने मुझे ये दिया है और हम ये ले रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि हाँ ओके आप ये ले लो, तो वो तब से वही ले रहे हैं। जो उनकी बाकी सारी मेडिसिन थी सब बंद कर दी उन्होंने, कुछ भी नहीं ले रहे उसके अलावा, सिर्फ डाइबा केयर ले रहे हैं। और बीपी का है उनका थोड़ा, तो वो बीपी वाली मेडिसिन, सिर्फ वो 2 मेडिसिन ले रहे हैं। और उनकी आज सुबह मैंने, कल मैम ने जब मेरे को बोला था कि मैंने रिव्यू देने हैं, तो मैंने आज सुबह ही उनका मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक टेस्ट करवाया है शुगर का, तो उनका शुगर लेवल आज बिल्कुल नॉर्मल आया। फास्टिंग में बिना कुछ खाए पिए उनकी शुगर 85 आई है आज सुबह ही, मेरे मदर इन लॉ की। मैं रिपोर्ट आपको थोड़ी देर में सेंड कर दूंगी, अगर कोई किसी को है कि ऐसा कुछ है या नहीं है, थोड़ी देर में मैं ग्रुप में आपको रिपोर्ट सेंड कर दूंगी, तो आप सब देखना उसका रिव्यू कि कितना फर्क पड़ रहा है। और उनको मतलब कुछ नहीं है, कई बार शुगर पेशेंट को होता है कि वीकनेस लगती है या ज्वाइंट पेन होते हैं, भूख लगती है बहुत ज्यादा, या बार बार यूरिन जाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा उनको जब से वो मेडिसिन ले रहे हैं। मतलब कोई दूसरा उनको देख के नहीं कह सकता कि इनको 1.5-2 साल से शुगर है, मतलब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अपने दोनों। मेरे फादर इन लॉ भी मदर इन लॉ 67 है और फादर इन लॉ की मेरी एज 73 है, और दोनों को आप देख के नहीं कह सकते कि दोनों की एज इतनी है और दोनों को डायबिटिक है। मतलब अब उनको कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है जब से वो डाइबा केयर ले रहे हैं, नॉर्मल है बिल्कुल। सबको अगर किसी के घर में भी ऐसी दिक्कत है तो आप एक बार ट्राई जरूर करो, और अपने डॉक्टर को भी आप दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि आपको। बट ये ख्याल रखना कि मतलब एज का थोड़ा फैक्टर होता है, जैसे अब ये दोनों बुजुर्ग हैं तो इनको मैंने एक मेडिसिन, एक टैबलेट बोली है, उसमें 2 भी आप कंज्यूम कर सकते हो डाइबा केयर की। अब जिसकी कई बार अब 40, 41, 42 एज पे भी होते हैं, उनको भी शुगर हो जाती है, तो आप तब आप 2 ले सकते हो, मतलब क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी होता है पेशेंट उस टाइम पे, एज हेल्दी है, और वो थोड़ा बुजुर्ग आ जाते हैं तो उनमें थोड़ा, उनको भी मैंने एक पे ही रखा है, तो वो एक मेडिसिन, एक टैबलेट ही ले रहे हैं सुबह खाली पेट अपना। थैंक यू मैम। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। देखो गीतिका ने ये भी बताया कि उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया था कि मदर इन लॉ ने, और ले रही है। जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे भी लगा कि, क्योंकि देखो आप किसी को रेफर कर रहे हो ठीक है, आप अपने फिर भी मतलब मैं यही कहूँगी मायके में आप अच्छे से सजेस्ट कर सकते हो, बट इन लॉज में थोड़ा सा ये रहता है कि आप किसी को अगर रेफर कर रहे हो तो रिजल्ट मिलना चाहिए। तो आप जब तो जब मैंने मम्मा को दिया था, मतलब अपनी मदर इन लॉ को, तो मेरी ननद ने, दोनों ननदों ने सवाल उठाया था कि क्यों जो डॉक्टर दे रहे हैं तो आपने क्यों चेंज करी या कुछ है। तो एक बार मदर इन लॉ के दिमाग में आया कि भाई मेरी बेटियां सही बोल रही हैं, तो मैंने कहा आपकी मर्जी, आप ट्राई करना चाहते हो तो उसमें कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने करा ट्राई, तो उनको रिजल्ट मिला। मतलब सबको पता है कि वो जो मैंने दिए उनको वही ले रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन नहीं करता, मतलब क्यों, उनको पता है कि जो मैं दूंगी वो सही दूंगी उनको। वो ले रहे हैं आपके पास रह रहे हैं ना, तो भाई आपकी भी तो हेडेक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा आप ही तो फेस करोगे ना। हाँ वो मतलब पहले 1-2 दिन मेरे हस्बैंड ने भी बोला मुझे कि हाँ क्यों दे रही है या कुछ है, मैंने कहा मैं सोच के ही दे रही हूँ थोड़ा, कि जो है मैं उनके लिए सही करूंगी, कुछ गलत नहीं करूंगी। बट अब ओके है, सब उनको भी पता है कि वो रूटीन में ले रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही उनको, कोई इशू नहीं है ऐसा, तो आराम से सब सही है। बड़ी बात है कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया ना। हाँ जी हाँ जी, प्रॉब्लम होगी नहीं तो अब आप देख लो। मतलब जिसको भी लगता था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं डाइबा केयर का एक पर्सनल रिव्यू के साथ आप लोगों को, मैम मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ या दे रही हूँ क्या? डायबिटिक है, ओके। उर्मिला जी आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको आप उर्मिला जी आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देखो आज मैं आपको ये पर्सनल रिव्यू, और किसी को भी नहीं पता था ये किसके बारे में होने वाली है। उर्मिला जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ बोलिए। अभी तो मैसेज किया था इन्होंने, उर्मिला शर्मा SCTT से बिजी है, कोई नहीं। प्रीति आप फ्री हो गए? प्रीति
एक मिनट, 2 मिनट जरा वेट करना, मेरा थोड़ा ना फोन हैंग कर रहा है। हाँ जी मैम, मेरा वीडियो शो हो रहा है? हाँ बिल्कुल। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सब अच्छे ही होंगे। और अब तो सबका चल रहा होगा वर्क, क्योंकि फेस्टिवल है, करवा चौथ है, दिवाली है, तो देखो सब लोग बिजी है। मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगी, लेकिन आज मैं आपको कुछ मतलब होता है ना सभी लोग बोर हो गए हैं, सब मतलब एक जैसा सुन सुन के। तो कभी कभी जैसे पलक में मैं, अंशु में हम थोड़ा मोटिवेट करते रहते हैं ना, जैसे कि मैं भी हूँ, मेरा भी ऐसा ही चलता है। मेरा जैसे ज्वाइंट फैमिली है, बच्चे हैं, तो मैं बीच बीच में थोड़ा मतलब बिजी हो जाती हूँ। बच्चे छोटे हैं मेरे, अभी उनका जैसे 1 वीक से हॉलीडेज चल रहे हैं, तो थोड़ा मैनेज करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वर्क को और मतलब घर को भी देखना पड़ता है। अभी जैसे आप सबको पता है, अभी साफ सफाई वगैरह चल रही है, फेस्टिवल है, दिवाली है, तो थोड़ा सा हम उसको लेके चलते हैं कि वर्क भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाए आज थोड़ा सा। तो बहुत दिन हो गए ना, मतलब लगता है सबको कि आप लोग हमारे जो एक्सपर्ट है, जैसे रेनू हुए हैं, आंचल मैम है, वो सब आपको सिखाते ही रहते हैं। मैं देखो इतना मुझे एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, जैसा मेरे से होता है अपने तरीके से मैं वर्क करती हूँ। तो उन लोगों से आप सीख ही रहे हो, बहुत अच्छा सिखाते हैं। रेनू भी है, आंचल मैम है, और हमारी जो मैम है वो तो सबको मतलब टाइम टाइम पे वही हमें मतलब जो भी होता है मोटिवेशनल डोज हमें देते रहते हैं, ताकि हम लोग टाइम टाइम पे चलते रहे आगे। तो ऐसा ही मैं आज कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, क्या होता है ना, हमारे लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए जो यहाँ पे देखो, ये मुझे पता है जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, किस लिए ज्वाइन करते हैं, हम लोग इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि हमें एक अच्छी अर्निंग हो। तो वो अर्निंग हमें कैसे होगी, मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ सबके लिए अपनी फैमिली फर्स्ट मतलब होती है पहले सबसे, लेकिन जो वर्क है उसे भी हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा हमें इसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो जो होता है ना, हमारी मतलब ज्वाइन होने का रीजन किसी किसी का ये होता है कि किसी को अर्निंग लेनी होती है, या किसी किसी का ये भी होता है कि मुझे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनानी है, मतलब कि मैं क्या हूँ, लोग मुझे अपने नाम से पहचाने। देखो हमें किसी चीज की कमी नहीं होती, जैसे जो घर वाले होते हैं ना, वो हमें किसी चीज की कमी नहीं रहने देते। आप देखते हो जब माँ बाप होते हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हस्बैंड होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हमें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवा सके। लेकिन इस बीच में हमें यूँ लगता है कि जैसे हमारी क्या पहचान है, तो हमें अपनी एक पहचान बनानी होती है। तो कई लोग उसके लिए भी यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। तो आज मैं वही बताऊंगी कि आप मतलब कैसे अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो, ठीक है। तो जो वर्क है उसके लिए मतलब कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स आप जिनको अगर आप लेके चलते हो ना, तो उससे आपका मतलब जो वर्क है वो अच्छे से चलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे जो वर्क है, वर्क ऐसे नहीं लेना है, वर्क को हमें लाइटली नहीं लेना है। जैसे ठीक है, आज हमारी ज्वाइनिंग हुई, हो गई, चलो कोई नहीं हुई तो नहीं हुई, तो ऐसे नहीं है। वर्क के लिए हमारे अंदर एक पैशन होना चाहिए कि मतलब उसके वर्क करने का एक जुनून होना चाहिए हमारे अंदर कि हाँ मुझे ना, जैसे मैम हमें देती है, टारगेट देती है, कोई भी टास्क देती है, तो उसको पूरा करने का आपके अंदर एक मतलब जुनून होना चाहिए अंदर से कि हाँ मुझे ये पूरा करना ही, ठीक है। तो वो आप अपने अंदर लाओ, वर्क को करने का जो पैशन होता है ना, वो आप अपने अंदर लेके आओ। वर्क को मतलब लाइटली नहीं लेना। चलो आप अपना करो, हाउस का हम भी कर रहे हैं, घर का जो काम है वो हम भी करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जैसे मैम भी बोलती रहती है हमें
मैम अपने लिए नहीं बोल रही है, मैम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप लोग वर्क नहीं करोगे, मैम की दूसरी साइड से इनकम आती रहती है, मैं भी ना करूँ तो भी आएगी मैम की, तो उससे मैम को कोई फर्क नहीं पड़ना। मैम इसलिए बोलती है, हमारे भले के लिए बोलते कि हमें इनकम आए, हमारी कुछ पहचान बने। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग टाइम निकालिए वर्क के लिए भी। और एक देखिए, मतलब सबसे बड़ा क्या होता है ना कि पेशेंस रखिए अपने अंदर। सेकंड जो पॉइंट है जो इसमें इम्पोर्टेंट होता है, पेशेंस रखना। कई लोग क्या करते हैं कि आज मैंने मैम ज्वाइन किया है, मुझे नेक्स्ट वीक से ही इनकम आने लग जाए। तो देखो ऐसा नहीं होता है। हाँ, आ जाती है, मैं ये नहीं कहती नेक्स्ट वीक से नहीं आती, किसी किसी की आ भी जाती है, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। मेरी जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी 1 मंथ के बाद मुझे 2 ज्वाइनिंग मिली थी और उसके बाद मेरी इनकम स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो एक हो गया पेशेंस, आपको अपने अंदर बनाए रखना है। ये नहीं है कि आज मेरा नहीं हुआ तो छोड़ के चली जाऊं मैं, तो मेरे को तो नहीं करना, ऐसा आपको नहीं करना है। अपने अंदर पेशेंस आप लोग बनाए रखे, आज नहीं तो कल आपका मतलब अच्छा चलेगा ही। एक थर्ड जो पॉइंट होता है वो पॉजिटिविटी होता है, मतलब अपने माइंड को आपको पॉजिटिव रखना है। देखो एक आप एग्जांपल लेके चलो, अपने घर में आप देखो, हम घर में काम करते हैं, मतलब पॉजिटिव, जैसे मान लो अभी फेस्टिवल आ रहे हैं तो सब लोग अपना 100% देंगे कि हमें घर भी अपना अच्छा चाहिए, अपने खुद भी हम अच्छे दिखने चाहिए, तो अपना 100% हम उसमें देंगे, अच्छे मतलब पॉजिटिव माइंड से वर्क करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, एकदम पॉजिटिव अपना माइंड रखना है। देखो उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं, ये नहीं है कि हमें आते नहीं, लाइफ में भी हमारे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उससे हमें क्या मतलब छोड़ देते हैं अपने घर का काम, या फिर अपनी जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं उसमें भी हमारे उतार चढ़ाव आते, तो क्या उसको भी हम छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना। तो उसी तरह अगर आपके वर्क में भी आप होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, अप्स एंड डाउन्स वर्क में आते रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिविटी जो होती है ना हमारे अंदर, वो आपको बनाए रखनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको मतलब नेगेटिव आपके थॉट्स जो है वो माइंड में नहीं आएंगे, और आप पॉजिटिवली वर्क करोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिविटी होती है। मेरा भी जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे जैसे हस्बैंड की जॉब चली गई थी बीच में, तो मतलब मुझे भी थोड़ा लगा था कि भी अब क्या होगा, लेकिन मैंने अपने आप को मतलब मेरे फेस से कभी लगा नहीं किसी को कि मतलब जॉब चली गई है ऐसा कुछ है। मैंने कभी जैसे मेरे जो मतलब जो घर वाले हैं उनको भी मैंने नहीं दिखाया कभी कि मुझे ऐसे, मतलब मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती थी, पॉजिटिव रहती थी। तो आज उसका मुझे पॉजिटिव ही रिजल्ट मिला, मतलब इनकी जॉब भी लग गई है और मतलब सब कुछ ठीक हो गया है। तो अगर मैं वहाँ पे उस टाइम अगर मैं नेगेटिव हो जाती, या मतलब हो जाता है ना हमारा थोड़ा अपने आप को हम वो कर देते हैं, तो शायद मेरा नहीं हो पाता। लेकिन अब मतलब मेरा भी काम सही चल रहा है, इनकी भी जॉब लग गई है, मतलब सब कुछ हमारी लाइफ में। तो मैम जो कहती है ना अंशु मैम कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी लेके आओ, तो वो सच में वर्क करता है। तो आप मतलब पॉजिटिव माइंड बना के रखें कि आज नहीं तो कल हमारा अच्छा ही चलेगा, मतलब उसको रिपीट करते रहे। जो भी जैसे आप कुछ भी अपना डिसाइड कर ले कि मुझे ये चीज करनी है, ये चीज मुझे चाहिए, तो उसको मतलब बार बार अपने माइंड में रिपीट। और एक जो सबसे जो मेन पॉइंट है ना, जब आप लोग सोते हो रात को, सोते टाइम मतलब सोते टाइम आपको वो इमेजिन करना है कि मतलब ऐसा मेरे साथ हो रहा है। वो जो आप सोते टाइम करते हो ना, वो मतलब इतना इफेक्टिव होता है कि मतलब आपको इमेजिन करना है कि सच में ये हो गया है, ऐसा हो गया है, तो वो मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और वो सच में इसका रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन इतना सारा अभी टाइम नहीं है शायद। मतलब आप लोग भी सोचोगे कि मैम क्या लेक्चर देने बैठ गई है, लेकिन थोड़ा
क्रिएटिविटी के साथ वर्क करना है, माइंड को मतलब वर्क के लिए पेशेंस रखो थोड़े में। एक देखो, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, जैसे ठीक है मेरी वीक में 500 बन गई, 1000 बन गई, तो चलो ठीक है अब कोई नहीं, रहने देते अब बहुत है। तो वो जो थोड़े में संतुष्ट आप लोग हो जाते हो ना, वो नहीं होना है। अभी आप देखो, हम लेडीज है, थोड़े में का अगर मान लो हमें शॉपिंग के लिए बोला जाए, या फिर जैसे अभी करवा चौथ है, ठीक है, तो सबको क्या आता है, ये लगना है कि मुझे सबसे परफेक्ट लगना है, तो थोड़े में हम लोग संतुष्ट नहीं होते। मैं अपना बताऊं, मैंने खुद भी इस बार ये भी बता दूं आपको, इस बार मैंने मतलब जो मेरी इनकम ड्रीम से जो भी मेरी इनकम आई है, उससे मैंने अपनी करवा चौथ की परचेजिंग की है। तो मतलब मैंने खुद से की है सारी, मतलब जो साड़ियाँ होती है, ज्वेलरी होती है, मतलब सब कुछ इस बार मैंने अपनी इनकम से लिया है। तो मतलब संतुष्ट नहीं होना है हमें, आपको ये नहीं सोचना है कि बस मैं 500 ले लिए मैंने 1 वीक में, होता तो थोड़े में संतुष्ट नहीं होना है। अपनी जो दायरा है ना अपना, उसको बढ़ाओ। अपनी इनकम का जो है ये नहीं है थोड़े में, मतलब अगर देखो मुझे ये होता है कि जैसे मेरी 4-5 हजार रुपए बनी है ना इस वीक, तो मुझे नेक्स्ट वीक अपनी 10,000 बनानी है। तो ये होना चाहिए अपना, उसका थोड़ा दायरा बढ़ाओ। और दायरा कैसे बढ़ाओगे, अगर मान लो फेस्टिवल्स है, आप लोग ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन किसी का नहीं चल रहा है तो आप ऑफलाइन कर सकते हो। जैसे अभी मैंने करवा चौथ, देखो पहले मैं आपको बताऊं, मतलब मेरा क्या था, मेरी जो फैमिली है ना उसमें इतना मतलब बाहर जाना अलाउ नहीं करते हैं। तो अभी जैसे मैंने कंपनी ज्वाइन की है, मेरा वर्क अच्छा चल रहा है, तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने मतलब अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो बनाना शुरू किया है। तो अभी मैंने करवा चौथ के लिए अपने घर पे रखा है थोड़ा सा, मतलब फ्रेंड्स का। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको पता है हमारे पास फेशियल किट है, तो हम उसी से फेशियल करवा रहे हैं अभी फिलहाल। मैंने अभी तो मैंने करवाया नहीं है, खैर करवाने वाली हूँ, लेकिन मैं उसी से करवाती हूँ, उसी को मैं यूज करती हूँ। तो आप उनको फेशियल किट के बारे में बता सकते हो। अभी थोड़े दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो जो लोग आए थे उनको मैंने टी ट्री फेस वॉश और शैम्पू के बारे में बताया था, तो 2-3 लोग मेरे से लेके भी गए हैं। तो उसी तरह आप उसको प्रमोट कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, उनको आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि इसका देखो कितना मैंने ये यूज किया है, कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिला है मुझे। तो आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोशन कर सकते हो, जब तक हमारा जैसे दिवाली तक आप लोगों को पता है थोड़ा स्लो जाएगा, लेकिन उसमें भी आप एफर्ट्स डाल सकते हो। जरूरी नहीं है ऑनलाइन नहीं हो रहा तो अपने बैठ जाए हाथ पे हाथ धर के, तो ऐसे हमें नहीं बैठना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब सोचते हैं ऑनलाइन नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होगा। एक आप में ये होना चाहिए कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, मतलब टीम पे आपको डिपेंड नहीं होना है कि अगर मान लो मैं देखो, मैं कभी टीम पे डिपेंड नहीं होती हूँ। मेरा जैसा भी होता है, मेरे को ये टारगेट होता है कि मुझे 1 वीक में कम से कम अपने खुद के 2-3 तो लगाने ही लगाने हैं। मतलब आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है। जब आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो ना, तो मतलब आपका स्लो चला जाता है। थोड़ा होता है कभी कभी किसी की मजबूरी हो जाती है, लेकिन वर्क में थोड़ा वर्क को लेके चलो, तो वर्क को हमें प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट। तो आज तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग पॉजिटिव माइंड से वर्क करो, वर्क के लिए पेशेंस रखो, और जो भी है आप सबसे पहले अपना, बाकी सब लोग आपको बता ही रहे हैं, फेसबुक इंस्टा सब कुछ आप उस पे फोकस करो अपना। चलो मैम आप हो अभी यहाँ पे? हाँ मैं ठीक। हाँ जी मैम। तो आपने प्रीति को सुना, और मैं ये बता देती हूँ कि प्रीति ने जितना भी बताया अपने खुद के बारे में, आपको सेल्फ एक्सपीरियंस बताया है। ये खुद इतनी पेशेंट है, मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस है इसमें, बहुत ज्यादा, और कभी भी टीम पे डिपेंड नहीं होती, मतलब ये नहीं है, और कभी भी संतुष्ट नहीं होती। उन्होंने सारी बातें जो बताई है ना आपको, अगर आप 2 से 3 भी फॉलो करोगे तो आप जरूर ग्रोथ कर जाओगे। आप ये सोचो ही मत कि अगर आपकी इस वीक 1500-2000 है तो नेक्स्ट वीक कि ये बढ़ कैसे सकती है, क्योंकि वो भी मेंबर तो आए ना, उनको आपको कैसे ट्रेन करना है और खुद पे कैसे फोकस करना है। सारी बातें
बातें जो बताई नीति ने बहुत, अगर आप एक के बाद एक लाइन वाइज लेके चलोगे ना, बहुत ही ज्यादा वर्क के प्रति एकदम आपको फोकस उसी पे ही करेंगी। कुछ लोग क्या होते हैं अपलाइन पे डिपेंड हो गए, कुछ लोग की टीम नहीं कर रही, मतलब हमारा नहीं हो रहा, फेसबुक पे नहीं हो रहा। प्रीति का मतलब इतना अच्छा है कि वो एक जगह नहीं होगा दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं होगा तीसरी जगह, मतलब हाथ पैर मारते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, मतलब कुछ लोग क्या है फेसबुक पे नहीं हो रहा तो बैठ जाते हैं, पोस्टिंग क्या वो सेल्फ प्रमोशन भी छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है। और जैसा कि बताया अभी, हाँ फेस्टिव सीजन तो आप ऑफलाइन कर सकते हो बहुत अच्छे से। ऑफलाइन इस समय से आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे जैसे मिलते हैं मेंबर तो आपको जो ऑफलाइन वर्क करना है ना उसमें थोड़ा सा बस आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब थोड़े से प्रोडक्ट अगर आप 4 से 5 भी अपने यहाँ मंगा के रख लो, जैसे परसों मंडे है, बाय 1 गेट 1 में आप 2-4 चीज भी अपने घर पे मंगा के रख लो और उसको प्रमोट करोगे तो बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि एकदम से अगर कोई मांगता है ना तो इतने आप ऑर्डर करोगे आएगा, इतना पेशेंस किसी में नहीं होता, ये आपको भी पता है ना। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कैसे आप सिस्टमेटिकली और उनको हैंड टू हैंड को, जैसे कि प्रीति ने बताया इनके पास रखे थे तभी तो इन्होंने दे दिए, अदरवाइज ये ऑर्डर डालते फिर वो आता, इतने में तो सामने वाला माइंड ही चेंज कर लेता है। तो जो भी ऑफलाइन के बारे में सोच रहे हैं ना, कम से कम 2-2 प्रोडक्ट वो घर पे ला के रखें, और जब वो आपको लगे कि ये निकल गए तुरंत उसी दिन ऑर्डर डाल दें, जिससे कि वो इतने आ जाए जितने दूसरा ऑर्डर। ऐसा नहीं है, देखो बिजनेस में ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप बिल्कुल ये सोचो कि मुझे अब कुछ लगाना ही नहीं है। या तो आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो, यस मैम ऑफलाइन बेस्ट है, हाँ उसमें ना पेमेंट इशू मतलब कुछ नहीं है, बस एक बार आपको थोड़ा सा अमाउंट, जैसे खुद के प्रोडक्ट मंगाओगे फिर वो निकलते रहेंगे आपके पास, पेमेंट आती रहेगी, आप फिर मंगा लो, सिंपल होता है। तो ये मीटिंग हमारी ये थी कि आप लोग अब बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो तो अपना गेट टुगेदर में भी जो भी है आप कर सको। अगर आप अब देखो एफर्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं जाती, रिजल्ट आए ना आए, थोड़ा देर से आए, कोई मैटर नहीं करता इसमें, और बिजी भी सब होते हैं, घर का काम के साथ साथ सारा कुछ चलता है, लेकिन आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे उसको लेके चलते हैं। और डायबा केयर का आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई उसमें रह गया है, बल्कि गीतिका ने अपनी मदर इन लॉ की रिपोर्ट भी भेज दी है, मैं वो आपको अभी ऐड कर दूंगी, ठीक है। क्या बोल रहे हो उर्मिला जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हो, आपका हो जाएगा अनम्यूट, आस्क टू अनम्यूट, आप बोलो उर्मिला जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा आपका अनम्यूट, बाकी आप अगर आप माइक पे प्रेस करोगे तो हो जाएगा। उर्मिला जी भी बोल रही हैं कि ये अपने हस्बैंड को भी देती है डायबा केयर और इन्होंने अधिकतर ऑफलाइन किया है, तो ऐसा नहीं है। और ऑफलाइन आप देखना, मतलब बिजनेस की ग्रोथ डबल होती है। क्यों डबल होती है? क्योंकि वहां आप अच्छे से उनको क्लियर कर पाते हो, ट्रस्ट इशू नहीं जाता है, और अगर आप मे बी 600 पीवी पे भी वर्क करते हो तो आपकी जहां 300 बनती है 600 बनती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि सबसे पहले आप अपना माइंडसेट क्या करते हो। अभी आपने ये कर रखा है कि अभी तो कोई ब्रॉन्ज पे नहीं होता तो गोल्ड पे क्या होगा। अगर आप इस पॉइंट पे रुक गए हो तो आप इसको मतलब छोड़ दो, इस पॉइंट को पीछे छोड़ दो कि नहीं, जिसको करना होता है वो डायमंड से भी करता है। उर्मिला जी आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनम्यूट का ऑप्शन ना आए, क्योंकि मैंने आपको अनम्यूट का भेजा हुआ है। उर्मिला शर्मा, देखो आप मैंने फिर से किया है अनम्यूट। मैम उर्मिला शर्मा नहीं, उर्मिला श्रीवास्तव। श्रीवास्तव बोल रही है? अच्छा, उर्मिला जी आप करिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आ जाएगा अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ करके देखिए उर्मिला जी। हेलो मैम, हाँ आ गया। अरे मैं सीनियर मोस्ट हूँ इस कंपनी आप सीनियर सिटीजन हो उर्मिला जी, बिल्कुल। हम तो खुद आपसे इंस्पायर होते हैं, आप सीनियर सिटीजन देख के वर्क का तो हमें भी वो मिलता है,
है, नहीं तो मेरा इतना नहीं गड़बड़ जाता बिजनेस। हाँ, नहीं बहुत अच्छा जाता है आपका। कोई नहीं, तबीयत का क्या है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। हाँ नहीं, वायरल आजकल ऐसा आया है, फीवर हो रहा है तो वीकनेस बढ़ जा रही है। नहीं वो फीवर से होता है, कोई नहीं आपके तो फिर भी मतलब मैं तो कह रही हूँ कि आप यंग होते जा रहे हो, मतलब पीछे जा रहे हो आप। सही बात है, थोड़ा बीमारी अपनी भूलते जा रहे हैं। हाँ बीमारी वो तो बहुत जरूरी है, और आप लोगों के लिए तो मैं बताती हूँ एक, मैं तो कहती हूँ प्रेरणा होनी चाहिए उर्मिला जी कि इतनी अच्छी से वर्क कर रही है, और बिल्कुल इनकी एक खास बात, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होती, कभी भी ये नहीं सोचती कि मेरा नहीं हो रहा, बस वर्क पे लगी रहती है कि एक दिन मैम हमको इतना मोबाइल चलाना नहीं आता था, मीटिंग से ही सारा हम सीखे हैं। मीटिंग हम जल्दी मिस नहीं करते हैं। बिल्कुल। गीतिका इसका आंसर दे दो रेणु मंगलानी का कि 380 शुगर है तो दे सकते हैं क्या गीतिका? हाँ डायबिटीज मैम मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, मॉर्निंग में देते हैं एक टैबलेट, और काफी आराम मिला है इससे। ओके, तो आपके हस्बैंड की भी काफी हो गया आई थिंक। जी हाँ, तो अब आप सब लोग भाई ध्यान से सुन लो कि कोई ऐसा नहीं है, हम लोग मतलब ये इनकी भी एज मैम 75 है, ऐसा नहीं है, बहुत कम नहीं। नहीं तो वो समझ गई जब आपने की। हाँ, तो फिर मैं तो ऐसी जस्ट सिर्फ ये लगता है ना भाई सामने वाले को ये ना लगे कि अब पता नहीं कैसे, तो मैं नहीं मैम ऑफलाइन हम ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया, ऑफलाइन ही से। नहीं अच्छी बात है, देखो ऑफलाइन में ना मतलब ट्रस्ट इशू नहीं जाता है ना, ऑनलाइन अगर जो दोनों ही रास्ते बहुत अच्छे हैं, आप ऑनलाइन चाहो ऑनलाइन कर सकते हो, आप ऑफलाइन चाहो ऑफलाइन कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जी और उर्मिला जी अगर वीकनेस हो रही है ना, आप हेल्थ मिक्स मंगा लो। है मैम, मेरे पास है हेल्थ मिक्स, ले लो आप खाने के बाद ना, खाने के बाद एक टैबलेट लो आप। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, खाना खाने की बात लो आप। नहीं हाँ, खाना अब ज्यादा चल नहीं पाता ना, ज्यादा मन नहीं करता खाने का। हाँ रेणु मंगलिका कह रही है कि हाँ दे सकते हो 380। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके मैम, ओके। हाँ तो अब आई थिंक अगर किसी को पूछना है तो आप पूछिए, अदरवाइज फिर मीटिंग क्लोज करें, ठीक है। आई थिंक आज की मीटिंग सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर हुए और एक नई प्रोडक्ट के बारे में पता चला। हाँ मैम एक क्वेश्चन है मेरा, बिल्कुल ऐश्वर्या पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। आप पूछिए ऐश्वर्या, आप ऐश्वर्या पूछिए आप क्या क्वेश्चन है आपका। मेरी मम्मी ने सिर्फ डायबाक्योर और एक्टिटॉक्स लेती है। अच्छा ओके, तो अच्छा मैं आपको अनम्यूट करूं क्या ऐश्वर्या? आप हैंड रेज कर लो तो मैं करती हूँ। ओके हाँ बोलिए। नमस्ते मैम, मेरी मम्मी ना डायबाक्योर और ये, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मेरी मम्मी को मैंने डायबाक्योर और एक्टिटॉक्स दोनों दिया है। अच्छा, उनका अभी भी शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है। तो आप खाली और ना मतलब मैंने डॉक्टर की दवाई, मतलब वो डॉक्टर की दवाई उन्होंने बंद कर रखी है, कब से ही बंद कर रखी है उन्होंने। अच्छा, तो अभी मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर यही बोला मेरे को कि उनको ना ये आप दवाइयाँ चेंज करो उनकी। तो फिर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाके मतलब उनको बाहर की जो इंग्लिश दवाई है वो भी स्टार्ट करवा दूं, उसके साथ में डायबाक्योर दे दूं। हाँ उसके साथ में ही दो, आप साथ में ही देना है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना ये मेडिसिन नहीं है, किसी का मतलब सबका अलग अलग होता है, और ये जो है ये सप्लीमेंट्स हैं तो साथ में ही स्टार्टिंग में तो साथ में ही देने होते हैं। बिल्कुल मैम, और उनको कमजोरी भी बहुत रहती है, तो अभी जैसे आपने बताया ना मैम को कि आप ना हेल्थ मैक्स ले लो तो आपका वीकनेस गायब हो जाए, मतलब खत्म हो जाएगा आपका वीकनेस। तो उसके लिए उनको मैं इन दोनों के साथ में हेल्थ मैक्स दे सकती हूँ? नहीं आप
आप उनको बहुत मतलब ये वाली ज्यादा नहीं दे सकते आप, पहले धीरे धीरे, क्योंकि फिर आपको एक्टिटॉक्स बंद करना पड़ेगा। ओके अब जो भी होता है ना, हम एकदम से बहुत ज्यादा उनको नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, अभी उनको 2 महीना हुआ है, उन्होंने मतलब 2 डब्बे ले लिए हैं और उसके साथ में एक्टिटॉक्स मैंने दूसरे के साथ में स्टार्ट करवाया था। एक्टिटॉक्स अभी आप एक्टिटॉक्स को ना अभी थोड़ा सा बंद करके देखो, तब आप देखो खाली डाइबाकेयर का। ओके मैम। अगर अब किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम करें मीटिंग क्लोज, या फिर अभी जो भी पूछना चाहते हैं आप बता दीजिए। हाँ, वही मैंने बोला कि एक्टिटॉक्स तो उसके लिए नहीं है ना, एक्टिटॉक्स तो ब्लड प्योरीफाई और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अगर आप शुगर के लिए दे रहे हो तो फिर तो डाइबाकेयर या फिर डॉक्टर की, बस इतना बहुत है। आपको ज्यादा ज्यादा हमें किसी को भी, जैसे सामने वाला कभी मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैम इसको ये दे देना, नहीं दे, बहुत ज्यादा नहीं देना है। अगर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भी तो आप कोई भी एक सजेस्ट करो जिसमें सारा कुछ इन्वॉल्व हो, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। सैटरडे ना हम कुछ ऐसा लाया करेंगे एडवेंचर्स न्यू, तो आप लोग जिसको भी अगर चाहो तो अपने, जैसे ऑफलाइन आप किसी से बात करो ना, ऑनलाइन तो नहीं बोलूंगी, बट ऑफलाइन आप किसी को भी मीटिंग का लिंक दे सकते हो। ऑफलाइन क्यों बोल रही हूँ, हाँ ऑफलाइन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करेंगे तो आप उनको बोल सकते हो कि इस मीटिंग में आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपको बिजनेस नहीं करना कोई बात नहीं, बट आपके लिए जो बेनिफिशियल है आप उसके अकॉर्डिंग सुन सकते हो। पैड्स तो अवेलेबल है सैदा, पैड्स तो बहुत टाइम से है, तो पहले हुए थे, 1 महीना हो गया, पैड्स तो मतलब अवेलेबल है। लिपस्टिक की वैरायटी चेंज कर रहे हैं इसलिए वो दोबारा नहीं आ रही है। लिपस्टिक का जो लिक्विड वाला फॉर्म था, वो लिक्विड वाला ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, तो हम सोच रहे क्रेयॉन वाला जो स्टाइल आ रहा है ना उसमें लाएं, तो उस पे वर्क चल रहा है अभी। ठीक है, 20 डेज से बोल रही हूँ, नहीं ये तो 1 महीना हो गया अवेलेबल है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पैड्स आप किसकी टीम से हो अभी पता ही नहीं है। पैड्स का तो अभी जो प्रोडक्ट के जो पार्सल थे वो भी आए हैं, नहीं है बोल रहे, कौन बोल रही हैं बताइए आप मुझे। कल हमने हेल्थ मैक्स के इंग्रेडिएंट्स का देखा तो उसमें भी डायबिटिक, वेट लॉस सबके लिए। हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना अंजू जी कि हमें बहुत सारा किसी को भी सजेस्ट नहीं करना, एक उनकी पहले प्रॉब्लम पेशेंसली सुनो, आप में पेशेंस बहुत होना चाहिए, बस सामने की वाले की बात पूरी तरह सुनो समझो, फिर उसके बाद उसको आप गाइड करो। लिपस्टिक नहीं अवेलेबल है, भाई मैं बोल रही हूँ ना, हमें उसकी वो चेंज करना है फॉर्म, मतलब संजू। फिर हम एक्चुअली में ना दूसरे लीडर की भी मीटिंग शुरू हो जाते हैं, जैसे उस दिन नेहा मैम की थी। संजू आप करो अपने आप को अनम्यूट, पहले तो हैंड रेज करो आप, ओके आप करो संजू, आप अनम्यूट अपने आप को। हाँ गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बोलिए। मुझे ये पूछना था कि मैंने ना ब्रांड वो ब्रॉन्ज एंट्री से वो किया था, एंट्री की थी ब्रॉन्ज से। हाँ ठीक है, दोनों साइड भी मैंने इसी पे आईडी एक्टिव की, अपनी दोनों साइड से कर दी मैंने, 300 पीवीसी कर दी, और फर्स्ट बार भी मैंने 300 पीवी बनाई थी। तो अब मेरे अकाउंट में पैसे आने चाहिए ना मैम, कि नहीं आएंगे? नहीं आप अपॉर्चुनिटी अटेंड करते हो, यस यस। उसमें मेन पॉइंट बताया जाता है, जैसे 5 मेन पॉइंट बताए जाते हैं और उसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट बताया जाता है कि इनकम आएगी या नहीं, है ना। वो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैं फिर से बता रही हूँ। तो मैम उसमें ये बताते हैं कि आपके अकाउंट में अगर 500 रुपए होंगे ना तो आएंगे आपके पैसे, 2 लोग हाँ तो होंगे। हाँ ठीक है, अकाउंट में वो लेकिन 500 है, 500 से ऊपर ही होंगे। नहीं आप समझे नहीं, अकाउंट में मतलब आपके अकाउंट में 500 नहीं, इनकम 500 जो बैंक ट्रांसफर करती है ना, जो बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी वो 500 से कम नहीं करती। आपके बैंक में कितने भी पैसे हो कंपनी
को क्या लेना देना है, वो आपके पैसे हैं भाई। आप जीरो बैलेंस पे भी नहीं हाँ, तो आप कंपनी तो जीरो बैलेंस पे भी दे देगी आपको, आप जीरो बैलेंस का अकाउंट रखो। कंपनी को इस बात से मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। बैंक वालों ने ये रूल रखा था कि हम सैलरी तब करेंगे, 500 से कम हम नहीं करेंगे, मतलब उनका ये रूल है बैंक वालों का, कंपनी का नहीं है। अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, जो आपकी मेन आईडी है, सभी ध्यान से सुन लो क्योंकि हो सकता है किसी और का भी ये क्वेश्चन हो। जो आपकी मेन आईडी है वो तो आपने उस आईडी के थ्रू तो यहाँ पर एंटर किया है, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसके बदले में आपको प्रोटेक्ट मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट ये आपके दो मेंबर हैं, चाहे वो आपकी आईडी हो या फिर किसी और की हो, तो उस पर आपको 300 PV मिले हैं, मतलब 300 रुपीज, 300 रुपए। अच्छा, मेन आईडी क्या है वो नहीं, मेन आईडी से तो आप बिजनेस ले रहे हो, उससे तो आप इनकम लोगे, लेकिन डिपेंड करता है आपके नीचे, जैसे अभी दो मेंबर हैं तो उन पे आपके 300 रुपए बने हैं। हाँ, 300 रुपए बने कि अभी मेरे 300 बने, 500 बनेंगे तब मिलेगी मुझे इनकम, है ना? हाँ हाँ, तब ट्रांसफर हो जाते हैं, और जैसे जैसे बढ़ती रहती है ऐसे ऐसे फिर उतने आते रहते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है ना। मैम मेरा एक क्वेश्चन और है कि मैं मतलब मेरी एक आईडी एक्टिव है और मेरी जो दो नीचे है मेरी खुद ही की लगाई हुई है वो एक्टिव नहीं है, वो अभी एक्टिव नहीं की है। तो मैं ऐसा मतलब मैंने ऐसा सोचा है कि अगर ऐसा हो सकता है कंपनी में कि मुझे एक वेट लॉस और एक है वो वुमेन्स केयर चाहिए, तो वो दोनों मुझे मिल जाएंगे क्या ब्रॉन्ज एंट्री में? हाँ हाँ मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। और वो मुझे उसी में मिल जाएंगे क्या बाय वन गेट वन में? बाय वन गेट वन में पूछना पड़ेगा क्योंकि रेट दोनों के अलग है, एक वेट लॉस और एक वुमेन केयर, है ना। यस मैम। आप ना मुझे जब आप मंडे को ऑर्डर लगाओ मुझे पर्सनल में डाल देना ऑर्डर, तो मैं वो फॉर्मेट में। ओके मैम, ठीक है। लेकिन वो 1430 में ही होगा ऐश्वर्या, वो 1430 में ही होगा। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। और आपकी बिजनेस की तरफ ध्यान रखो, थोड़ा सा अपना गोल वगैरह सेट करके रखो, है ना, ध्यान रखो अपना।